शिक्षा विभाग में इन दिनों पदोन्नति के लिए काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ शिक्षकों ने इसकी कलेक्टर भिंड से शिकायत की है। गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश अनुसार शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जा रही है। पदोन्नति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में चल रहा है। अलग अलग विषयों के शिक्षकों को बुलाकर उनसे सहमति असहमति मांगी जा रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि वह स्कूलों में पोर्टल पर जगह प्रदर्शित हो रही है, लेकिन ऑफिस में जाओ तो वहां बैठे कारिंदे बता देते हैं वो जगह तो फुल हो गई है। ऐसे ही एक शिक्षिका ने कलेक्टर से शिकायत की है। आज आप कलेक्टर साहब से शिकायत करने आई हैं। आपका आरोप है कि काउंसलिंग सही से नहीं हुई है जी। क्या मामला है पूरा? ये देखिए सर, जिस वक्त काउंसलिंग का मैटर था तो हमने कहा कि सर मालनपुर में पद खाली है और पद शो नहीं किया गया है, और हमारी मैडम ने हमें प्रमाणीकरण भी दिया है और पोर्टल पे भी वो दृश्य हो रहा है उसका। लेकिन हमारे डीओ साहब ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, वो सूची में ही जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार होगा। लेकिन हमने जैसे ही देखा कि हमारे यहाँ फिजिक्स की काउंसलिंग हुई, जबकि फिजिक्स का हमारे यहाँ सिर्फ एक पद है और उस पर ऑलरेडी पहले से 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन तीसरा पद दर्शा करके सूची में तीसरी काउंसलिंग देवेंद्र सिंह तोमर की गई, जो कि बिल्कुल विसंगतपूर्ण है। तो इसलिए हम देख रहे थे। आप अभी ये ऑनलाइन वाले दस्तावेज भी दिखा रही हैं, प्रमाणीकरण भी दिखा रही हैं? जी हाँ, मैं सारे दस्तावेज लेकर आई हूँ। मैंने डीओ साहब के यहाँ भी मैंने असहमति बिल्कुल नहीं दी है, और मैंने उनको मतलब अपने कागज़ पे मैंने आपत्ति जताई है, ऑब्जेक्शन दिया है कि सर मैं अपना प्रभार तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन मतलब मैं ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाऊंगी। और इस दौरान जेडी साहब से भी मेरी बात करवाई गई, तो मैंने उनको भी ये कहा कि सर ये विसंगतपूर्ण है बिल्कुल, क्योंकि गोहद ब्लॉक में एक भी पद नहीं खोला गया है, महगांव ब्लॉक में सिर्फ एक पद खोला गया है। क्या पूरे भिंड में 4 ही पद हैं? जैसे और सब्जेक्टों में इतने सारे पद निकल रहे थे, क्या संस्कृत में केवल 5 ही पद हैं? ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है, और इसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब से चाहेंगे कि इस काउंसलिंग को बिल्कुल निरस्त किया जाए। और जो संजीव दूरवार जी हैं, वो हमारे वर्ग 1 के शिक्षक हैं आलमपुर में, लेकिन वो कभी यहाँ अटैच रहते हैं, डीओ ऑफिस अटैच रहते हैं, तो कभी जेडी अटैच रहते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं ने ऐसा काम किया है कि वो कभी कोई सी लिस्ट डाल रहे थे। आप कौन से स्कूल में पदस्थ? मैं शासकीय मालनपुर हायर सेकेंडरी मालनपुर में पदस्थ हूँ। तो आपका नाम क्या? दीपा सिंह भदौरिया मेरा नाम है। और दूरवार जी ने इतनी सारी लिस्टें डाली हैं कि हम लोगों को सबको भ्रमित किया है। सिर्फ इसलिए भ्रमित किया कि उनको जो काम करना था भ्रष्टाचार का, उन सब ने मिलकर किया, और हम लोगों को हमेशा गुमराह किया गया है, जिसका हम चाहेंगे कि ये काउंसलिंग पूरी तरह से निरस्त की जाए और दोबारा विधिवत पोर्टल पे पद खोल करके और पद रिक्त की भी सूची हम लोगों को डाली जाए कि इतने पद रिक्त हैं। और हमसे ये कहा जाता है कि कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं और कुछ पद और इससे उच्च प्रभार से 50-50 भरे जाने हैं। तो सीधी भर्ती हमारी अभी 2021 में ही हुई है, तो सीधी भर्ती से जो पद 50% आप भर चुके हैं, तो उच्च प्रभार के पद आप क्यों नहीं इससे भर रहे हैं? और आगे भर्ती जब होगी तो आगे के लिए आगे के जो पद होंगे उनसे होगी, तो उच्च प्रभार को आप क्यों नहीं भर रहे हैं उनसे? सारे भिंड में आपने एक भी पद नहीं खोला हुआ है, और ये सब यहाँ भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए इसको ओपन नहीं किया जाता है। हालांकि कलेक्टर भिंड ने पूरे मामले पर कहा है कि हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, गड़बड़ी के बिंदुओं पर जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर शिक्षा विभाग में सर काउंसलिंग चल रही है सर, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं शिक्षकों का सर आरोप है कि सर उनको पद रिक्त नहीं बताया जा रहा है, और सर भर्ती काउंसलिंग हो रही है। सर ये निम्न पद से उच्च पद का प्रभार देने के लिए काउंसलिंग की जा रही है, और इसमें ये बताया गया है कि कुछ शिक्षकों को उनके द्वारा चाहे गए स्थान नहीं दिखाए गए और किसी और को दिखाए गए, तो ऐसी शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच में यदि सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।